नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला लगातार गर्माता गया और अपने देश से लेकर अरब देशों तक बढ़ने लगा। तब सत्तारूढ़ बीजेपी ने न सिर्फ बयान जारी कर अपना रुख स्पष्ट किया, बल्कि कुछ ही घंटों में एक्शन का आदेश भी जारी कर दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित करना पड़ा और दिल्ली यूनिट के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से कई देशों ने भारत सरकार से सख्त नाराजगी जाहिर की है। कतर के बाद कुवैत और ईरान ने भी इस मामले में अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की है और भारत के राजदूतों को समन कर आपत्तिजनक टिप्पणी पर अपना विरोध दर्ज कराया है। इसके अलावा सऊदी अरब, बहरीन ने भी अपनी आपत्ति यहां पर दर्ज करवाई है। कतर सरकार ने भारत के राजदूत को तलब कर कहा कि वो भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है और ये भी कहा कि इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की इजाजत देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। कतर ने ये नाराजगी ऐसे वक्त में जाहिर की जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के आधिकारिक दौरे पर हैं। कतर में भारतीय दूतावास ने इस मुद्दे पर कहा कि ये ट्वीट भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता है। ये फ्रिंज एलिमेंट यानी शरारती और बाहरी तत्वों के विचार है। अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रवक्ता जो हैं, अब इन दोनों पर कार्रवाई कर दी है सरकार की तरफ से और नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन जो नुपुर शर्मा हैं उनको फिलहाल निलंबित किया गया है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम ये मुल्क हैं इन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जाहिर है वहाँ पर भी थोड़ा गुस्सा लोगों में देखने को मिला है, जिसके चलते अदिति यहाँ पर ये रिएक्शंस देखने को मिली हैं। और ये अगर आप देश देखें कौन कौन से इसमें हैं, तो इन इस्लामिक देशों में कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और बहरीन वो मुल्क हैं जिन्होंने अपनी नाराज़गी यहाँ पर जाहिर की है। बिल्कुल, और यहाँ पर ताबिश ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन तमाम देशों में भारत के कई नागरिक हैं जो सालों से काम कर रहे हैं वहाँ पर। उनके लिए भी ऐसे में अगर माहौल ख़राब होता है तो उनके लिए भी स्थिति वहाँ पर चिंताजनक हो सकती है। इस पूरे मामले पर हमने कुछ देर पहले हमारे सहयोगी उमाशंकर से चर्चा की, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। जी देखिए, ये कई दिन पहले हुआ था ये मामला और घरेलू तौर पर जो आपत्तियां जताई गई थी उसकी तरफ जाहिर सी बात है कि न तो बीजेपी ने न ही केंद्र सरकार ने ध्यान दिया और इसलिए ये बात फैलती फैलती यहाँ तक पहुँच गई कि अब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कोऑपरेशन है उसकी तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। और 57 देशों का संगठन है ये अदिति। बहुत सारे देशों के साथ भारत के बहुत सारे हित जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उसके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से बयान आया है जिसमें न सिर्फ इस बात की मजम्मत की गई है बल्कि जिस तरीके से हेड स्कार्फ को लेकर यहाँ पे एक विवाद चला उसका भी जिक्र किया गया है। और ये कहा गया है कि भारत में एक सुनियोजित तरीके से जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए और जो यहाँ पे मुसलमान आबादी रहती है उसके हितों की, उसके न सिर्फ धार्मिक हितों की बल्कि उसके हर तरह के हित की रक्षा की जानी चाहिए। तो एक कड़ा बयान जो है वो OIC की तरफ से भी आ गया है। तो जो तमाम देश, जो 7 देश अब तक आए थे अपने अलग अलग बयान के साथ, उसके साथ इस 57 देशों के संगठन का बयान आना भी एक काफ़ी अहमियत रखता है। भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और समझाने की कोशिश की गई है जिस तरीके से बयान के जरिए सामने भी आया है, ताकि जैसा कि कतर में जो भारत का दूतावास है उसकी तरफ से जो बयान आया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि भारत सरकार जो है किसी ऐसे नज़रिए का समर्थन नहीं करती, ना ही भारत सरकार का ऐसा नज़रिया है जिसमें किसी भी धर्म के खिलाफ एक टिप्पणी करने की बात हो। ये टिप्पणियां जो है वो व्यक्तिगत स्तर पे की गई है और फ्रिंज एलिमेंट तक कहा गया टिप्पणी करने वाले जो प्रवक्ता है या फिर जो नवीन जिंदल जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं उनके लिए। तो एक कोशिश है राजनीतिक तौर पे इन देशों को समझाने की, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये बात काफी आगे बढ़ गई है। बीजेपी ने बेशक इन पे कार्रवाई की बात कर दी हो, नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित किया हो, नवीन जिंदल को पार्टी
पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन जो एक डैमेज होना था वो हो गया और डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो की जा रही है। जहां तक इंटरेस्ट की बात है तो बहुत सारे जो लाखों की तादाद में अलग अलग देशों में भारतीय हैं वो काम करते हैं, बहुत सारा जो व्यापार का हित है वो जुड़ा हुआ है और हमने खुद देखा है कि किस तरह से मोदी सरकार भी लगातार कोशिश करती रही है इनमें से कई देशों को ऑन बोर्ड लेने की, चाहे वो कश्मीर का मसला हो जिसको लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर प्रोपेगेंडा करता रहता है, उसके बनिस्पत एक समर्थन हासिल करने की, और कई सारे देश जो हैं वो कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी भारत के पक्ष को लेकर चलते रहे हैं। तो अब अगर इस तरह की बातें भारत में होंगी और उसको लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया इन देशों की तरफ से आएगी तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये चेत जाने का वक्त है तमाम जो इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट हैं उनके लिए, जो यहाँ पे नफरत को बढ़ावा देते हैं या इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ देश को नुकसान पहुंचा रहा है अंदरूनी तौर पे, बल्कि जो व्यापार का हित है, जो अलग अलग देशों से संबंधों की जो बात है उसको भी चोट पहुंचा रहा है। इसलिए ये एक सावधान हो जाने का समय इसको कहा जा सकता है और इस तरह के जो बयानात आए हैं उनको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। और इससे पहले आपको बताएं, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया और इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी ने इस मामले पर कहा कि पार्टी की विचारधारा और नीतियों के खिलाफ काम किया गया। बीजेपी ने इससे पहले दोनों के बयानों से खुद को अलग भी कर लिया था, लेकिन जब दूसरे देशों की नाराजगी बढ़कर सामने आने लगी तो उसके बाद उन पर एक्शन भी लेना पड़ा। तो यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने पहले जो किनारा किया था इनके बयानों से, उसमें क्या कुछ लिखा था वो आपको बताते हैं। उसमें बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान स्वीकार नहीं है। बीजेपी सर्वपंथ समभाव को मानती है, ऐसे विचार स्वीकार नहीं जो किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। बीजेपी न ऐसे विचार को मानती है न प्रोत्साहन देती है, ये भी कहा गया। और साथ ही ये भी कि भारत की हजारों सालों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित पल्लवित हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नुपुर शर्मा ने शिकायत की है इसमें, और नुपुर शर्मा की शिकायत पर जान से मारने की धमकी जो है उनको मिल रही थी, ये शिकायत की गई और अज्ञात लोगों के खिलाफ इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। ये भी अदिति एक मामला है कि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, कमेंट्स लोग कर रहे हैं, वो भी एक चिंता की बात है जिसको लेकर यहाँ पर ये कंप्लेंट जो है पहुंची है। बिल्कुल, तो इस वक्त खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में नुपुर शर्मा ने शिकायत दर्ज की है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, क्या कुछ कहना है नुपुर शर्मा का इस शिकायत को लेकर और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान दिया था, उसके बाद से उनको लगातार ट्विटर पर या किसी और माध्यम से लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। और कल भी उन्होंने ट्वीट किया था कि उनका जो एड्रेस है वो टीवी चैनल्स पब्लिक ना करें, यानी उनको दिखाएं ना, क्योंकि उनको लगातार थ्रेट मिल रहा है। तो इसी को लेकर नुपुर शर्मा ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शिकायत की थी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। हालांकि ये केस जो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, इसमें जो एक्यूज हैं वो नॉन नहीं हैं और जो दिल्ली पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर जो धमकियां हैं वो कौन देने वाले कौन हैं, धमकियां कहां से आ रही हैं, तो इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन नुपुर शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुकेश, यहाँ पर ये जो शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है, ये सोशल मीडिया को लेकर करवाई है या किसी चिट्ठी या फोन या ईमेल को लेकर? कुछ स्पेसिफिक इस मामले में उन्होंने साफ किया है नुपुर शर्मा ने? देखिए, नुपुर शर्मा ने कंप्लेन में क्या लिखा है ये भी साफ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल तय था कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उनको अलग अलग माध्यमों से धमकियां मिल रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, ट्विटर पर हो, उनके फ़ोन पर भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी उनको थ्रेट किया जा रहा है। तो उन्होंने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस में और दिल्ली पुलिस ने शिकायत
दर्ज करने के बाद अब इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इसमें जो आरोपी हैं ये कौन हैं, धमकी देने वाले कौन लोग हैं, ये भी साफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे थ्रेट उनको लगातार मिल रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने शिकायत दी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब जाँच शुरू कर दी है। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में नुपुर शर्मा की तरफ से शिकायत दी गई है, किस तरीके से उनको अलग अलग माध्यम से जो है मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही हैं और अब पुलिस इस मामले को जो है वो देखेगी। अज्ञात लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जनसमर्थ पोर्टल को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन हो रहा है। आपको बता दें कि विज्ञान भवन में खास कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं। गरीब छात्र को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होती थी तो पहले वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों से मदद लेने के लिए मजबूर था। इसी काम के लिए सरकार की जो भी योजनाएं थी उसमें इतनी ज्यादा प्रक्रियाएं होती थी कि वो उस मदद को पाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता था, उस प्रक्रिया में ही थकान महसूस करने लग जाता था। इसी तरह अगर किसी एंटरप्रेन्योर, किसी व्यापारी, कारोबारी को लोन की जरूरत होती थी तो उसे भी अनेक जगह चक्कर लगाने पड़ते थे, अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। अक्सर ये भी होता था कि अधूरी जानकारी की वजह से वो मंत्रालय की वेबसाइट तक भी नहीं पहुंच पाता था। ऐसी मुश्किलों का नतीजा ये होता था कि छात्र हो या व्यापारी अपने सपने बीच में ही छोड़ देता था, उन्हें पूरा करने के लिए कदम ही नहीं उठाता था। पहले के समय गवर्नमेंट सेंट्रिक गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है, लेकिन आज 21वीं सदी का भारत पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। ये जनता ही है जिसने हमें अपनी सेवा के लिए यहां भेजा है। इसलिए हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, उसे पूरा लाभ पहुंचाना, ये दायित्व हम पर है। अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइटों के चक्कर उसे लगाने से बेहतर कि वो भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो इसी लक्ष्य के साथ बनाया गया है। अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों, कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह हमारे युवा आसानी से ये तय कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और जब लोन लेने में आसानी होगी, कम से कम प्रक्रियाएं होगी, तो ये भी स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है। मैं जन समर्थ पोर्टल के लिए देश के युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज यहां इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज भी मौजूद हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि सारे बैंकर्स भी जन समर्थ पोर्टल को सफल बनाने के लिए
युवाओं को लोन मिलना आसान बनाने के लिए अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। साथियों, कोई भी सुधार हो, रिफॉर्म हो, अगर उसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर गंभीरता है, तो उसके अच्छे नतीजे भी आना तय है। बीते 8 वर्षों में देश ने जो रिफॉर्म किए हैं, उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात को भी दी गई है कि हमारे देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिले। हमारे युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल पाए, वो अपने एंटरप्राइज आसानी से बन पाए, उन्हें आसानी से चला पाए। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जनसमर्थ के नाम से नया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और सरकार का कहना यहाँ पर यह है कि जो लोन लेने की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो सीधे ऋणदाताओं से उन्हें मिल सकेंगे। वो सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला ये वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल होगा और अलग अलग लॉगिन के झंझट से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।